बोल बंसी वारे की जय। जय। बोल राधा रानी की जय। जय। और आज बड़ा शुभ दिन है, बड़ा पावन दिन है। आज पावन और दिन है। इससे बड़ा पावन दिन कौन सा हो सकता है गुरुदेव? पंडित श्री कामेश्वर नाथ जी चतुर्वेदी हमसे जुड़े हुए हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर। तो हम क्या बोलें, आप ही बताएं, प्रकाश डालें। अखिल ब्रह्मांड नायक योगेश्वर भगवान के जन्मोत्सव के इस बार के पर्व पर इस बार ये कौन सी जन्माष्टमी है और क्या इसके ग्रह नक्षत्र बोल रहे हैं, क्या राज खोल रहे हैं? जी जी जी। पहले तो हम श्रीमान योगेश खत्री जी आपके टीटीआई न्यूज चैनल के माध्यम से सभी ब्रजवासियों के लिए, सभी प्रदेशवासियों के लिए और सभी देशवासियों के लिए शुभकामना करते हैं, तथा विदेशों में भी जो आस्थावान लोग रहते हैं, धर्म में तत्पर हैं, उन सबों की हम शुभकामना करते हैं कि ये जन्माष्टमी महोत्सव सबों के लिए मंगलमय हो गए। जी, आपने जो ये प्रश्न किया, तो ये 5252वां जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जा रहा है। जी गुरुदेव। अर्थात भगवान श्री कृष्ण 5251 वर्ष पूर्ण कर गए हैं और 52वें वर्ष में प्रवेश होगा। जी, इसलिए ये पर्व विशेष शुभप्रद है। कारण धर्मराज युधिष्ठिर भविष्य पुराण में भगवान गोविंद से प्रश्न करते हैं कि हे गोविंद, हे नंदन, आपने बहुत सी कथा तो मेरे लिए सुनाई, लेकिन आपका कब जन्म हुआ है, कौन सा महीना था, कौन सा पक्ष था, अपने जन्म के विषय में भी बतलाइए। तो भविष्य पुराण में युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, तो भगवान उसका उत्तर देते हैं कि हे भैया धर्मराज युधिष्ठिर, द्वापर युग चल रहा है, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र बुधवार को मेरा जन्म हुआ। उस समय सूर्य भगवान सिंह राशि पर चल रहे थे जो जन्म के समय, और चंद्रमा कर्क राशि में, तो चंद्रमा वृषभ राशि में थे, उच्च राशि में थे। जी। तो ऐसे शुभ समय में भगवान कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मथुरापुरी में कंस के इस कारागार में वसुदेवाधिदेवक्याम जातः भोजेंद्र बंदने अर्थात कंस के कारागार में वसुदेव जी से देवकी के यहाँ मेरा जन्म हुआ। तो उसी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी नाम से अब जाना जाएगा, ऐसा कहा भगवान नंदनंदन गोविंद ने युधिष्ठिर जी को। इस वर्ष जो जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाता है, हमारी संपूर्ण ब्रजभूमि मथुरा सहित और देश के अनेक अंचलों में यह जन्म महोत्सव की अनुपम छटा देखने को मिल रही है, क्योंकि अजन्मा जन्म ले रहे हैं। अखिल ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय योगेश्वर परब्रह्म आनंद कंद ब्रजचंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण की मधुर मुरलिका एवं राधा रानी के नूपुर उनकी रुंझुनते गुंजायमान, ये हमारी संपूर्ण ब्रजभूमि, हम ब्रजभूमि को नमन करते हैं, मथुरापुरी को नमन करते हैं और भगवान श्री कृष्ण गोविंद को नमन करते हैं कि जिनका यह जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जा रहा है। जिधर देखो उधर ही हर्षोल्लास दिखाई दे रहा है, क्योंकि अजन्मा जन्म ले रहे हैं। कहते ब्रज समुद्र मथुरा कमल वृंदावन मकरंद ब्रज बनिता सब पुष्प हैं भवरा गोकुल चंद्र ब्रज 84 कोस के 4 धाम निज धाम वृंदावन और मदपुरी बरसानो नदगांव श्रीमद गोकुल बृहदवन महावन और ठाकुर श्री बलदेव श्री गिरिराज मनाए के परकम्मा कर लेव। तो ऐसी हमारी ये मथुरापुरी
संपूर्ण ब्रजभूमि है, उसके लिए हम बारंबार नमन करते हैं, क्योंकि अजन्मा जन्म ले रहे हैं आज। जी। अष्ट छाप के कवि छीत स्वामी छीतू चौबे लिखते हैं कि अरी विधना तोते अचरा पसार मांगो, हाँ। जन्म जन्म दीजो मोहे याही ब्रज बसवो, जन्म जन्म दीजो मोहे याही ब्रज बसवो। तो श्रीमान योगेश खत्री जी, आपके TTI न्यूज चैनल के माध्यम से हम पुनः संपूर्ण ब्रजवासियों की, जो भी तीर्थ यात्री यहाँ आए हुए हैं, आ रहे हैं, और यहाँ के जो रहने वाले ब्रजवासी लोग हैं, सभी ब्रजवासियों में, ब्रजांगनाओं में नया उत्सव, नया उत्साह देखने को मिल रहा है कि आज हमारे अजन्मा पुनः जन्म ले रहे हैं। वही द्वापर युग की छटा देखने को मिल रही है। हम आपके चैनल के माध्यम से पूरा प्रसारण देख भी रहे हैं कि जहाँ जाओ माँ जन्मोत्सव की मथुरा एक नई दुल्हन की तरह हमारी मथुरी और संपूर्ण ब्रजभूमि सजाई जा रही है। इसलिए पुनश्च शुभ कामना करते हैं। जी, अभी जो मेरा प्रश्न था कि ग्रह नक्षत्र आज के क्या कह रहे हैं, जो रोहिणी नक्षत्र था जन्म के समय भगवान के, क्या इस बार भी वो प्राप्त हो रहा है, या अन्य जो योग बन रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? कुछ और अभी मतलब तृप्ति नहीं हुई है। ये आपका प्रश्न बहुत उत्तम है। कहते हैं कि जन्म के समय जो योग बने थे, जैसे सिंह राशि पर सूर्य थे जब भगवान का जन्म हुआ था, जैसा बतला रहे हैं वो भविष्य पुराण में, तो आज रात्रि को करीब 1:30 बजे सिंह राशि पर सूर्य आ जाएंगे, जो 1 महीना तक रहेंगे। मतलब आज ही रात को जब भगवान का जन्म हो जाएगा, तो 1:30 बजे तक जो है, 1:30 बजे पर जन्म के बाद में सूर्य सिंह राशि पर पहुंचेंगे। कुछ विलंबित हो रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र कल 17 तारीख को होगा, लेकिन चंद्रमा उच्च राशि के आज हो गए हैं। चंद्रमा उच्च राशि के हो गए, जन्म के समय में थे। वो रोहिणी नक्षत्र कल आएगा, आज नहीं आ पाया है। और वृष लग्न भी जन्म के समय आज देखने को मिलेगी, आ जाएगी निश्चित वेला में। तो भगवान के जन्म के समय जो योग थे, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, वर्षा ऋतु, सिंह राशि पर सूर्य आने वाले हैं, और अष्टमी तिथि, आज सूर्योदय व्यापनी अष्टमी तिथि होने के कारण जो है दिन भर ये जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जा रहा है। और उसके साथ साथ चंद्रमा भी उच्च राशि के हो गए हैं, वृष राशि के हो गए हैं, और ऐसे योग में अजन्मा भगवान जन्म ले रहे हैं। तो रोहिणी नक्षत्र बुधवार, ये दोनों आज नहीं है, क्योंकि बुधवार तो कभी कभी आ पाता है। रोहिणी नक्षत्र आज के दिन आ जाता है, लेकिन कल आएगा सूर्योदय के उपरांत। बहुत जल्दी से ये बता दीजिए आपकी आज क्या क्या करना परम आवश्यक है धर्म परायण जनों के लिए, जो अखिल ब्रह्मांड नायक में आस्था रखते हैं। या ऐसा है कि पहले तो जो व्रत उपवास करते हैं, जिन देवता का व्रत उपवास किया जाता है, उनके ही चरणों में अपना मन लगाए रहना चाहिए। जैसे श्री कृष्ण जी का ध्यान रखें सुबह से ही वर्तमान रात तक, और पूजा की सभी वस्तु एकत्रित करें। रोली, चावल, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल। घरों में पाग और पंजीरी भी बनाई जाती हैं, जो भगवान को प्रसाद लगाते हैं। पंचामृत की वस्तु रहती है। एक खीरा लेते हैं मोटा सा, उस खीरा में जब रात को भगवान का जन्म होगा, तो भगवान का खीरा में से जन्म कराया जाएगा। चीर करके एक जगह बना ली जाती है खीरा में, उसमें भगवान गोपाल को अब लेटा देते हैं, और जन्म के समय घंटा घड़ियाल ध्वनि करते हुए भगवान का जन्म करते हैं भावना से, और फिर पंचामृत से उनका स्नान कराया जाता है। में खीरे को काट कर उसकी बटिया बोलते हैं उसको, उसमें भगवान जी का जन्म कराते हैं घर घर में। जी जी हाँ, वो खीरा लेकर के उसी में भगवान का जन्म, पहले खीरा में भगवान को कुछ मिनट पहले लेटा देते हैं। तो मतलब ये भगवान ऐसे हैं कि मतलब खीरे में प्रकट हो जाते हैं और घर घर में प्रकट हो जाते हैं। तब भगवान ऐसा है कि ईश्वरत्व तो वही होता है जो खीरे में से भी प्रकट हो जाते हैं, और प्रहलाद जी के टाइम तो खंबे में से भी प्रकट हो गए थे। तो भगवान में जो सर्वशक्तिमान है, वो तो हर जगह प्रकट हो जाते हैं। जी। और इतना ही नहीं,
भगवान कहते हैं कि हे भैया धर्मराज युधिष्ठिर, जो जन्माष्टमी व्रत करता है उसको 20 करोड़ एकादशी व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। 20 करोड़ एकादशी, और 7 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं व्रत करने से। और घर में उत्सव भी मनाना चाहिए, उत्सव भी मनाना चाहिए जी। जैसा कि आपने पूछा, प्रश्न किया, तो उत्सव की सब चीजें नंद मंगल बाबा बनाए, छापे लगाए जसोदा मैया, जाने चाहिए और बंदर बाण बंदर बाण लगाए आने, जाने तरह तरह चाहिए के पुष्प, द्वारों केला पर, के पत्ते। जी, अब बताइए जी। पुष्प माला लगाई जानी चाहिए और सुंदर मतलब सजाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भगवान किसी स्थान विशेष पर ही दर्शन देते हैं। भगवान तो और सर्वत्र प्रेम से प्रकट हरि हो जाते हैं। सर्वत्र, आप यही बोल दीजिए कि ये हरि सर्वत्र समाना प्रेम से जो प्रकट। प्रकट हो, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए भगवाना। तो इसलिए भगवान को प्रेम से प्रकट करें, जन्मोत्सव मनाएं, तो 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाती हैं। अनंत चतुर्दशी व्रत करने का पुण्य फल भी जन्माष्टमी व्रत से मिल जाता है। 20 करोड़ एकादशी व्रत करने का पुण्य फल मिलता है। गौदान का पुण्य मिलता है। जिनके संतान नहीं होती है उनका कर्तव्य है कि नंद बाबा जसोदा मैया अपने यहाँ बनाएं, मतलब झांकी बनाएं, प्रसूता देवकी मैया को रखें। जैसे अभी पुत्र का जन्म हुआ है, ऐसी प्रसूता देवकी के पास भगवान को ऐसा पोज बना दें कि भगवान लेटे हुए हैं, देवकी जी के पास में वसुदेव जी हैं, गोप ग्वाल हैं सभी। तो भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि भैया कि जन्माष्टमी जनमनो नयना विरामाम पापाप हम सपति नंदित नंद गोपाम यो देवकीम, देवकी को सुतयुताम, मतलब पुत्र के सहित, अर्थात भगवान गोविंद और देवकी, इनको विरचेत, इनको ऐसा पोज बनाए तो पुत्रानवाप्य, उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। उद्देश्य से इससे व्रत करें और समपैति पदम स विष्णु, और उनकी मोक्ष हो जाती है। तो जन्माष्टमी व्रत करने से और सब मनाने से अनेक शुभ फल प्राप्त होते हैं। प्रत्येक धर्म प्राण जनता का कर्तव्य है कि वे इस पर्व को मनाएं। जितना भी अच्छा तरह से मनाएंगे तो आगे हमारा राष्ट्र भी उतना ही जी। सुरक्षित रहेगा। राष्ट्र की सुरक्षा की कामना से अपने परिवार की भी शुभकामना करें और साथ में अपने देश की शुभकामना भी करनी और चाहिए। गुरुदेव ये भी कहते हैं कि ये जो भी हम धर्म कर्म करते हैं, भगवान के प्रति आस्था रखते हैं, ये तब ही सिद्ध होती है, ये तब ही सफल होती है, तब ही सार्थकता इसकी सिद्ध होती है जबकि हम अपना आचरण भी पवित्र रखें। ये नहीं कि हमने दिन भर पापाचरण किया और या पूरे साल हम चाहे जो करते रहे, मनमाने आचरण करते रहे, और एक दिन हमने व्रत रख लिया तो भगवान हमको 7 जन्मों के पाप नष्ट करने के लिए वरदान दे देंगे, ऐसा उनका वरदान मिल जाएगा स्वतः ही व्रत रखने से। तो क्या ऐसा है? बहुत से लोग कहते हैं, हमने सुना किसी से कि 100 पाप करो और एक यमुना में डुबकी लगाए आओ। तो यमुना मैया कोई आपके पाप धोने के लिए तो बैठी नहीं है, या कृष्ण भगवान आपके पापों को नष्ट करने के लिए नहीं बैठे हैं। यह तो तब है कि सब धर्मों का भेद भुलाकर एक मेरा शरणागत हो जा, मैं हर रोग शोक से मुक्ति दूंगा, तू बस एक मेरा शरणागत हो जा। इसको थोड़ा सा विश्लेषित। नहीं, मनुष्य का कर्तव्य है कि सबसे पहले अपना आचरण शुद्ध करे, क्योंकि आचार्य हीनम न पुनंति वेदाहा, ये वेद भी, शास्त्र भी, पुराण भी उसको पवित्र करते हैं जिसका आचरण पवित्र है। इसलिए आपका जो ये प्रश्न था आचरण के कि हम जिंदगी भर पाप करते रहे या साल भर पाप करते रहे, एक दिन व्रत करने छूट जाएंगे, ऐसा नहीं है। आत्म विमर्शन करे कि हमसे अनजान में यदि कोई पाप हो गया है उसकी क्षमा याचना करे, और फिर आगे किसी भी प्रकार से ऐसा कार्य मत करो जिससे कि पापाचरण हो। क्यों, जब वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना कर दी तो हर व्यक्ति 18 पुराण पढ़ नहीं सकता है, तो उनसे पूछा गया कि सबका सारांश क्या है, तो यही कहते हैं अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। यदि धर्म और अधर्म की परिभाषा बताई कि जो धर्म करता है
अच्छा कार्य, ऐसा कार्य करिए दूसरे के लिए सही हो, आपका आचरण भी सही हो और आपका जी कार्य भी ऐसा हो जो दूसरे को कष्ट न दे। तो परोपकार हो पुण्याय, परोपकार पुण्य के लिए माना गया है और दूसरों को कष्ट देना ही पाप है। इसलिए हमेशा अपने आचरण को सही रखिए। सुबह से लेकर शाम तक जो भी आप कर रहे हैं, रात में जब लेटे हैं तो आत्म विमर्शन सोचिए कि हमने आज दिन में कितने कार्य किए और जो गलत भी हो गया है उसको त्यागने की कोशिश करिए कि यार दिन में हमसे ये गलत हो गया, आगे हम ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए रात में सोते वक्त हर व्यक्ति का कर्तव्य आत्म विमर्शन भी करे, अपने आचरण को सही रखे। जब आचार्य सही होगा तो फिर सब भगवान भी उसके ऊपर कृपा करते हैं, गलत आचरण हमारे पर तो नहीं करते हैं। इसलिए आचरण को शुद्ध रखिए, स्वच्छ रखिए। और जन्माष्टमी भगवान पर बहुत सरल हैं, भगवान बहुत सहज हैं, भगवान बहुत ही मतलब उपलब्धता वाली स्थिति में है, लेकिन हर एक के लिए नहीं है। हर एक इसका सही और बात है। विश्लेषण कर दीजिए, क्योंकि कुछ लोग ये भी तो भजन गाते हैं भक्ति भाव वाले, उनको मिल चुके हैं ना। वो कहते हैं कि कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, प्रेम लेकिन भक्ति से प्रेम उनको भक्ति से बुलाते उनको नहीं बुलाते नहीं। हैं। तो भगवान आते हैं, और भगवान आते कहाँ हैं? भगवान तो आपके अंदर ही बैठे हैं, अंदर लेकिन प्रस्फुटित तब होते द्रौपदी हैं। जी के प्रसंग में यही बात जो आप कहते हैं जी कि जब द्रौपदी जी कौरव सभा में उनका चीर हरण हो रहा था, दुशासन खींच रहा था, दुर्योधन था, सभी सभा लग रही थी, तो उस समय द्रौपदी जी दौड़ दौड़ करके जो माननीय बैठे थे ऊंचे आसनों पर उनकी ओर जा रहे थी कि हे पितामह रक्षा करिए मेरी, देखो मेरा चीर खींच रहा है। और आप के सामने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, कृपाचार्य से कहा, जब कोई सुरक्षा नहीं कर रहे हैं तो उस समय पांचों पतियों की तरफ देखा कि ये तो मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन पांचों पति बैठे मौन। कौन गत होई ले नद नंदन को नाम द्रौपदी रोई, ओह कर कर बिलाप संताप सभा विच टेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में शरण में। तेरी। तो जब द्वारका नाथ आए चीर बढ़ाया तो द्रौपदी जी ने कहा, भैया श्री कृष्ण तुमने इतनी देर लगा दी, मैं कब से पुकार रही थी जल्दी आओ, लेकिन आपने इतना टाइम लगा दिया। तो भगवान कहते हैं जो आपने अभी कहा था, भगवान कहे द्रौपदी तुमने मुझको एक देशी मान लिया, कहा हे द्वारकाधीश, तो मुझको द्वारका से आना पड़ गया। और यदि तुम यह कहते हैं कि हे अंतर्यामी श्री कृष्ण आइए मेरी लाज बचाइए, तो मैं तुम्हारे हृदय में से ही प्रकट हो जाता। तो आपके मेरे आने में देर नहीं, हे द्रौपदी तुम्हारे बुलाने में देर हो गई, तुमने मुझको एक देशी मान करके कहा हे द्वारका नाथ शरण में तेरी, तुम तो कहती अंतर्यामी आइए रक्षा करिए। और भगवान कहते हैं हे द्रौपदी मेरे लिए धन्यवाद मत कीजिए कि मैंने चीर बढ़ाया लाज बचाई, आदमी के आचरण अच्छे होने चाहिए। भगवान ने नाटक किया है तो नटवर नागर है कि सुदर्शन चक्र से उंगलिया में लग गई है। तो उस समय द्रौपदी जी ने अपना आंचल फाड़ा साड़ी का और उंगली में बांध दिया। ये बात है शिशुपाल के टाइम की, जब उसका वध किया था, सुदर्शन लग गई। तो भगवान कहते हैं द्रौपदी इतनी कीमती साड़ी, बहुमूल्य साड़ी तुमने फाड़ दी और चीर बांध दिया मेरी उंगली में। द्रौपदी कहती है इस 5 गज की साड़ी में सबसे ज्यादा भाग्यवान यही टुकड़ा है इसमें आंचल की साड़ी का जो आपके काम में आया, जय हो, उंगली में लगा है। तो भगवान कहते हैं कि हे द्रौपदी ये मैं सुरक्षित रख लूंगा और समय के आने पर यही जो चीर है जो तुमने मेरी उंगली में बांधा है साड़ी का अंश, तुम्हारी लाज बचाएगा। तो द्रौपदी जी का आचरण कितना अच्छा था, उन्होंने दिया और भगवान ने सुरक्षित। भगवान का इंटरेस्ट ब्याज बहुत मिलता है। आजकल बैंकों में तो ब्याज 5%, 7%, 10% मिलती है और जहाँ भी जैसा नियम हो, लेकिन भगवान कहते हैं मेरे यहाँ ब्याज दर की कोई भी कमी नहीं है, तुम 1 पैसा चढ़ाओगे मैं 10 लाख इंटरेस्ट लगा दूंगा तुम्हारे साथ में। क्या, और तभी तो कहते हैं कि ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। और तो
तो ये द्वारकाधीश की कृपा है। जब भी तो यही कहते हैं कि अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेवे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमो। भगवान श्री कृष्ण से, भगवान गोविंद से बड़ा और कौन दयालु होगा? जो बैर भाव लेकर के मथुरा से पूतना गई थी मारने गोकुल, और उसने जहर भी पिला दिया। ईर्ष्या असाध्वी पूतना कालकूटम अपाय, जहर भी पिला दिया। लेकिन भगवान देखिए, जो बैर भाव लेकर के मारने को पूतना गई है, उसको भी क्या किया? लेभे गतिम धातृचिताम। जो गति मैया को दी जाने चाहिए थी, वो गति उन्होंने मारने वाली पूतना को ही दे दी। तो वेद व्यास जी लिखते हैं, कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमो। भगवान गोविंद से बड़ा और कौन दूसरा दयालु होगा जिसकी हम शरण में जाएं। जो बैर भाव लेकर के मारने को पूतना गई, उसको भी मैया की गति प्रदान कर दी जी। तभी तो जसोदा जी यही कहती हैं भगवान उद्धव जी संदेश देते वक्त, उद्धव ब्रज जइयो लइयो मेरी चौगान गेंद, और मैया ते कहियो मैं ऋणिया ते हारूं। मैया तो ने मुझको इतना माखन मिश्री खवाई के बोझ लाद दी नो, तो मैं तेरे जब जा पे ज्यादा कर्ज बढ़ जाए ना, वो सूरत नहीं दिखाता है अपनी, कर्ज ज्यादा बढ़ गया माखन मिश्री का। और दूसरे जो मैया गति जसोदा तुमको दी जानी चाहिए थी, वो गति तो मैंने पूतना को ही दे दी। तो उधो ब्रज जइयो लइयो मेरी चौगान गेंद, और मैया ते कहियो हम ऋणिया ते हारे हैं। हे मैया, मैं तुम्हारा ऋणिया हूँ, और जहाँ पे कर्ज बढ़ जाए वो फिर मोड़ो नहीं दिखावे, भज जाए, तो मैं याली है माँ छोड़ कर कहीं मथुरा आए गए मैया। याली है ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की हम बार बार शुभकामना कर रहे हैं। तो सबों के लिए पर्व मंगलमय हो। यही कि गुरुजी, देश दुनिया के श्रद्धालु अपनी आस्था लेकर उनके पावन धाम आते हैं और श्रद्धा का सैलाब उमड़ता है, लेकिन उस सैलाब के मध्य ही कुछ अवांछनीय तत्व भी अवांछनीय गतिविधियों को अंजाम देते हैं। ऐसे लोगों के बारे में कुछ कहते हैं। ऐसा है कि जो व्यक्ति यहाँ किसी चाहे जन्माष्टमी का पर्व हो या कोई पर्व महोत्सव हो आते हैं, तो उनको अपनी भावना शुद्ध रखनी चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। यदि भावना सही नहीं है तो उसका सो फल नहीं मिले। इसलिए जो भी आ रहे हो सद्भाव से आइए, क्योंकि दुनिया में किया गया पाप तो तीर्थ में नष्ट हो जाता है, लेकिन यदि तीर्थ में आकर के यदि आप पाप करते हैं, मंदिर में आकर के आप पाप करते हैं, तो वो पाप वज्रलेप हो जाता है, कभी नहीं नष्ट होता। इसलिए आचरण सही हो तो ही आए, और आकर के शुद्धता और स्वच्छता से धार्मिक भाव से दर्शन करें, जिससे कि सबका कल्याण हो, तुम्हारा स्वयं का भी कल्याण हो। यात्री का ये वज्रलेख हो जाता है। वज्र तीर्थ का पाप कभी नष्ट नहीं होता। दुनिया का किया गया पाप तीर्थ में नष्ट हो जाता है, लेकिन तीर्थ का किया गया पाप वज्रलेप होता है, नष्ट नहीं होता है। चलिए, तीर्थ स्थान पर जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, इस पाप से बचे। मथुरा के बारे में थोड़ा सा बस और बयान कर दीजिए। ये तो खैर है ही कि अखिल ब्रह्मांड नायक जो कहते हैं, तीनों लोकों और कितने भवनों, 14 भवन, 14 भवनों भुवन, हाँ 14 भवन उनके स्वामी हैं, सबके स्वामी हैं, जो सबका मालिक जिसको कहे हम, वो हमारा बंसीवारा है। उसने मथुरा के बारे में क्या बताया है? भगवान ने जब वारा भगवान जो आप बताते हैं कि जब पृथ्वी को धराने आ रहे थे, धरा को धराने आ रहे थे, तब धराने जो प्रश्न किया था उसको थोड़ा सा और आप प्रकाश डाल दें। तो भगवान ने जब जन्म लिया तो पहले सुरक्षित किया हम कहाँ जन्म ले हैं। तो सबसे पहले श्रीमद् भागवत में यह बतलाया गया है कि भारतवर्ष धन्य है। धन्योयम भारतो देशः धन्या भारत संस्कृति ही भारतीय जना धन्या धन्यास्माकम परंपरा। इस प्रकार भारतवर्ष को देवता लोग स्वर्ग से जब झांक करके देखते हैं पृथ्वी की तरफ, तो भारतवासियों से पूछते हैं, ये भारत में रहने वाले भारतीयों,
तुमने ऐसा कौन सा अच्छा कर्म किया है, कार्य किया है, जिसके चलते तुम्हारा जन्म भारत में हो गया, और भारत में होने पर भी तुम मनुष्य हो गए। और फिर भारत में भी जो सप्तपुरी हैं, 7 नगरी हैं, इनकी महिमा भी अलग है। जिसमें मथुरा की महिमा तो कहती हैं, मथुरेति त्रिवर्णीयम त्रयी तोपी गरियसी सा धावती परब्रह्मो। तीनों लोग तो भगवान परब्रह्म परमात्मा की ओर दौड़ के जाते हैं, किंतु परब्रह्म परमात्मा मथुरापुरी में जन्म लेने के लिए उत्सुक रहते हैं कि मैं चलूं और मथुरा में अपना जन्म ले लूं। तो इन्हीं भावना को देखते हुए भगवान ने मथुरा में जन्म लिया, और द्वापर युग वही कंस का कारागार देवकी वसुदेव जी के यहाँ पर उन्होंने अवतर किया कि मथुरापुरी बहुपुरी। ये श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी लिखती हैं कि राजधानी ततः साभूत सर्व यादव भूवयाम मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। ये मथुरापुरी वो पुरी हैं जहाँ भगवान श्री हरि नित्य सन्निहित रहते हैं, कभी भी छोड़ते नहीं हैं। ये कहा हिंदी में भी कहते हैं कि ब्रज तज अंत न जाए हों, मेरे हैं यह टेक, भूतल भार उतारे हों, धरे हों रूप अनेक। इसलिए भगवान कभी भी अपनी मथुरापुरी को, ब्रजभूमि को नहीं छोड़ते हैं कि ये उनका घर है, और इसीलिए यहाँ अवतरित होते हैं। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये जो मथुरापुरी है, हमारा श्री कृष्ण जन्म स्थान, और सभी जितने भी मंदिर हैं मथुरा में, वृंदावन है, आज अनुपम छटा सबों की देखने को मिल रही है। धराने आ रहे थे पृथ्वी को, तब पृथ्वी ने जो प्रश्न किया था वो मैं आपसे और आपके मुख से, जी आवाज कटी, कौन सा प्रश्न है जरा बताएं। कि धरा को जब धराने आ रहे थे तो धरा ने कहा कि भगवान सब कुछ तो मुझ पर ही स्थापित होना है, मैं धरा हूँ, पृथ्वी हूँ, फिर ये कौन सा सुंदर नगर है। ये प्रश्न पृथ्वी ने भगवान से किया था सतयुग में, जब भगवान 12 अवतार लेकर के हिरण्याक्ष दैत्य को मार करके पृथ्वी को अपनी डाणा पर रख करके लेकर के आ रहे थे। तो उस समय पृथ्वी को एक बड़ी सुंदर नगरी दिखाई दी। 12 पुराण की कथा है ये जी। तो पृथ्वी पूछ रही है भगवान 12 से कि एक का ऐसा, ये कौन सी नगरी है जो स्फटिक मणि के समान सुंदर है, जिसमें जगह जगह तोरण लगे हुए हैं, सजी हुई ये नगरी, ऐसा का नगरी, ये कौन सी नगरी है। तो भगवान 12 कहते हैं, हे पृथ्वी, ऐसा मम जन्म भूमि मथुरा नगरी, ये मथुरापुरी है। तो बोले जब सारा संसार को धारण मैं करती हूँ तो इस मथुरापुरी की रक्षा कौन कर रहा है। तो भगवान कहते हैं, चक्र संरक्षते मथुरा मंडले। आज जब भी हम संकल्प पढ़ते हैं, कोई भी मथुरा में संकल्प पढ़ता है तो उसको ये कहना जरूर पड़ेगा कि कैसी मथुरा है, चक्र संरक्षते मथुरा मंडले, चक्र पर सुरक्षित। जैसे काशीपुरी भगवान शंकर जी के त्रिशूल पर रखी हुई है, सुरक्षित है उससे, ऐसे ही मथुरापुरी भगवान के सुदर्शन चक्र से सुरक्षित है। तो वहीं पर यमुना जी के किनारे पर भगवान 12 बैठे, पृथ्वी को स्थापित किया, रखा वहां पर। तो जिस घाट पर बैठे थे यमुना किनारे, उस घाट का नाम पड़ गया विश्राम घाट, जिसको आज हम तीर्थराज विश्राम घाट के नाम से जानते हैं। तो मथुरापुरी या वही है, वही विश्राम घाट है जहाँ 12 जी ने पृथ्वी के साथ बैठ करके यहाँ पर विश्राम लिया था। उसी मधुपुरी में, मथुरापुरी में भगवान अपना जन्म ले रहे हैं, अजन्मा जन्म ले रहे हैं। तो हम फिर आपको, और घर घर मंगल गान चल रहे हैं, गुणगान चल रहे हैं, हरि के सत्संग चल रहे हैं, और जहां नहीं चल रहे हैं वहां चलें, हम ऐसा कहें तो शायद ये गलत न होगा। घर घर भगवान की शरण में तो आना ही पड़ेगा, उनकी शरण में आए बगैर उद्धार नहीं होना है। मुक्तिदाता तो वही हैं, और मुक्तिदाता की भूमि पर अगर आप आए हैं, अगर उनको नहीं पहचान पाए हैं तो अपना जीवन व्यर्थ गवाए हैं। मनुष्य जीवन
बड़ी मुश्किलों से न जाने कितने जन्मों के पुण्यों के फल स्वरूप मिलता है। अगर पावन भूमि पर आकर भी आपने यहाँ की महत्ता को नहीं जाना और किया सब कुछ मनमाना, तो फिर आपका ये जन्म व्यर्थ ही जाना, क्या कहेंगे? यह बात आपने प्रश्न सही किया है कि जब मानव शरीर मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ, देवता लोग भी मनुष्य बनने को लालच है कि हमारा जन्म मथुरा में, हमारा जन्म भारत में हो मनुष्य योनि जाए। में हाँ, और हम जो है ब्रज में आ जाए। हाँ, आ जाएं और हमारा जन्म हो जाए, लेकिन उनको नहीं मिलता है। स्वर्ग में देवता बार बार देखते हैं बार पृथ्वी की तरफ और पूछते हैं कि हे भारतवासियों, हे ब्रजवासियों, तुम्हारा ऐसा अच्छा कार्य तुम लोगों ने किया जिसके चलते तुम्हारा जन्म भारतवर्ष में हो गया, मथुरापुरी में हो गया, और उसके बाद में भी ये बताइए, या तो आपके अच्छे कार्य हुए, या तो तुमने कौन से ऐसे पुण्य किए हैं जो ऐसा संयोग बना, अथवा भगवान मुकुंद की तुम्हारे ऊपर कृपा हुई है। यही पूछते हैं। स्वस्थस्तु विश्वस्य खल प्रसीदताम। हम यही कहना चाहते हैं कि संसार का कल्याण हो और दुष्ट लोग अपनी दुष्टता को छोड़ें, तभी प्रसन्न हो पाएंगे। इस प्रकार से जो है घर घर में और आप छोड़ देंगे तो भगवान भी छोड़ देंगे आपको, बड़े दयालु हैं। घर घर में जो है, जो आज सेवा पुजारी, कहीं ठाकुर गोपाल जी महाराज नाम से विराज रही हैं, हाँ। कहीं रमण बिहारी लाल से विराज रही हैं, कहीं बांके बिहारी हैं, तो कहीं निकुंज बिहारी हैं, तो कहीं अनेक रूपाय विष्णुवे वर विष्णुवे भगवान विराज रहे हैं, कहीं केशव देव भगवान हैं, तो कहीं जो अपने श्री कृष्ण भगवान हैं। तो चारों तरफ भगवान अनेक नामों से यहाँ विराज। जैसे आकाशात पतितम तोयम, आकाश से पानी गिरता है पृथ्वी में, कहीं भी गिरे वो किसी न किसी माध्यम से, यथा गच्छति सागरम, समुद्र को चला जाता है, इसी प्रकार से सर्वदेव नमस्कार, हम किसी भी देवता को नमस्कार करते हैं तो वो केशवम प्रति गच्छति, भगवान केशव के चरणों में चला जाता है। इसलिए हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि इस पर्व को मनाएं। घर घर ठाकुर सेवा पूजा होनी चाहिए, जन्माष्टमी महोत्सव होना चाहिए। केवल घर भी नहीं हो। देखो गुरुदेव, मैं आपसे कह रहा हूँ कि कारशनी गुरु सदगुरुदेव श्री शरणानंद जी महाराज कहते हैं कि जंगल में कंकड़ पत्थर लेकर वीराने में कहीं बैठ जाना, उनको श्रद्धा पूर्वक नहलाना, तिलक लगाना, चावल अक्षत लगाना, उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करना, और भगवान को जो चाहोगे वही फल देने वहीं पर पड़ेगा आना। क्या कहेंगे आप? वो बिल्कुल महाराज जी सही कहते हैं, रमण बिहारी सरकार के चरणों में ध्यान धरते हुए। और आज जो भी दुनिया में अच्छाई दिखाई दे रही हैं, हम यही मानते हैं कि संत महापुरुष विद्वान लोग जो आज विद्यमान है अपने ब्रज में, मथुरापुरी संपूर्ण ब्रज भूमि में है, और संत महापुरुषों के ही उससे सब कुछ चल रहा है। कारण जब भगीरथ जी गंगा जी को लेकर के आ रहे थे ना, गंगा मैया को लाए थे दशहरा पर जी, तो आगे आगे रथ चल रहा था और पीछे पीछे गंगा मैया आ रही थी। 60,000 जो पूर्वज थे उनके, राजा सगर के पुत्र। तो गंगा मैया बोली, बेटा भगीरथ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल रही। मैया हमारी इतनी तपस्या खप गई आप लोगों की करते करते, और आप कहती अब नहीं चलूंगी आते आते। बोले मैं एक बात सुनी है, गंगा मैया बोली, बोले क्या, कि कलयुग में बड़े पापी प्राणी होंगे आगे चल के। तो जब भी स्नान करेंगे, गंगा स्नान या यमुना स्नान, तो उनका पाप तो सब मेरे में आ जाएगा। आज तो मैं निर्मल हूँ लेकिन मैं मैली हो जाऊंगी, क्योंकि पापी लोग जब स्नान करते हैं, गंगा स्नान, यमुना स्नान या किसी पुण्य तो या नदी में, तो वो जल तो फिर पानी में उनका पाप चला जाता है, वो तो व्यक्ति तो निर्मल हो जाता है, लेकिन जल दूषित हो जाता है उनके पाप करने से। तो भगीरथ जी ने माँ एक श्लोक कहा है, मैया तुम चिंता मत करो, अभी भी मेरे पास में रास्ता सही है। साधवो न्यास न शांता भोजिष्ठा लोक पावना। आज भी संत महापुरुष दुनिया में मौजूद है मैया,
गंगा मैया आज भी संत हैं। अरे 1 करोड़ प्राणी भी तुम में स्नान करेंगे यदि आकर के अपना पाप राशि छोड़ जाएंगे, लेकिन एक संत भगवान भी यदि स्नान करने आ गई मैया, जितना पाप है तुम मैली गुजर रही हो ना, वो सभी पाप को दूर कर देंगे भी संत महापुरुष, क्योंकि उनके हृदय में भगवान हरि विद्यमान हैं। तो मैया चिंता मत करो, आज भी संत विद्यमान हैं दुनिया में। ऐसे जो आपने बताया अपने शरणानंद जी महाराज श्री, और ऐसे अनेक संत ब्रज में हैं जो आज भी ज्यादा अपना प्रचार प्रसार भी नहीं करे, लेकिन उनके जी सौजन्य से ही आज जो कुछ भी पृथ्वी पर जो अच्छाई दिखाई दे रही है, संत महापुरुष विद्वानों की कृपा से ही प्राप्त हो रही उनकी है। वजह से ही कहते हैं कि ये धरती टिकी हुई है। सुरक्षित है। ये श्रीमद् भागवत जी प्रमाण है, ये श्लोक है उसी प्रसंग का जब गंगा मैया पृथ्वी पर आ रहे हैं वेद व्यास जी साधु। और ये भी गुरुदेव, यहाँ पर एक बस में एक साधु थे, उनसे किसी बात को लेकर अन्य किसी यात्री का विवाद हो गया, तो उस यात्री ने इतना विवाद बड़ा कर दिया, तो अन्य यात्री भी उसके साथ हो गए और ये कहने लगे कि साधु जी को उतारो। लेकिन जैसे ही साधु जी को बस से उतारा गया, बस 4 कदम नहीं चल पाई, एक ऊपर से बिजली का तार उससे छुल गया और सारे बस में सवार जो थे वो करंट से चिपक कर काल कवलित हो गए। आपने सही कहा, ऐसा ही, हाँ ऐसा सुनने को आया है, ये सही घटना है। ये एक संत के प्रभाव से ही सभी लोग सुरक्षित थे, जो बस में जो थे उनके हटते ही सभी लोग मारे गए थे। इसीलिए जो है संत महापुरुष सबों के लिए यही कहना होता है, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। महापुरुष के चरणारविंदों की वंदना इस जन्माष्टमी की गर्मामयी बेला पर करते हैं। गुरुदेव कुछ जयकारे आज आपके मुख से प्यारे आ जाएं तो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, राधा गोविंद देव भगवान की सदा ही जय जयकार हो। गोपाल जी महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय, रमण बिहारी लाल की जय, निकुंज बिहारी सरकार की जय, श्री जी दरबार की जितने भी संत महापुरुष विद्वान, जितने भी देवी देवता हैं, सबों की हम जय जयकार करते हैं। मुनियों, साधु संतों, संत महापुरुषों, महादेव, श्री रंगेश्वर महादेव, गर्तेश्वर महादेव, महादेव हैं, आदि भगवान का तो ये क्षेत्र ही है। तो भगवान महादेव और इन सब की जय, सबकी जय जयकार करते हुए, सर्व देवी देवताओं की जय जयकार करते हुए यही कहते हैं कि भगवान राधा गोविंद सबों के लिए मंगल प्रदान करें और हमारा देश सुरक्षित रहे हर तरह से, और सभी आपदाएं देश की दूर हो रहें। यह जन्माष्टमी महोत्सव मंगलदायक रहे। शासन प्रशासन जो शुभ व्यवस्था दे रहा है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो गुरुदेव। और बोलने अब बंसी वारे की जय और राधा रानी की जय, राधा रानी की, और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आज की आपकी सच्ची कहानी की जय हो। जय राधे गोविंदा। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय हो, सदा जय हो।